नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आ गया है। हम लोग काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे रीट की कि पता नहीं वैकेंसी निकलेगी नहीं निकलेगी, क्या राजस्थान सरकार ने ऐसे ही घोषणा कर दी क्या। तो नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत से जो स्टूडेंट है जो एसटेट का एग्ज़ाम देके काफ़ी मायूस हो रहे थे कि अब हम लोग क्या करें, तो उनके लिए भी न्यूज़ है कि जो मतलब कि कॉमर्स वाला एक जो मैटर चल रहा था कि क्या कॉमर्स के स्टूडेंट पेपर दे पाएंगे, क्या वो रीट में शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो हम सब के लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो चलिए पहले देख लेते हैं रीट का क्या नोटिफिकेशन आया है कि 11 जनवरी से हमारा फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन 32,000 पोस्ट निकली हैं, 32,000 बहुत बड़ी पोस्टें हैं। फुल मौका है। एसटेट की तैयारी अभी अभी आपने करी है तो साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी तो आपकी तो लगभग रेडी है। अब हमने करना क्या क्या है, देखिए 11 जनवरी से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। कितना अच्छा बन रहा है, 11, 1, 21 इस डेट से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 8 फरवरी 2021 तक ये चलेगा। ठीक है, तो फॉर्म भरने हमने लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 के अंदर तो क्या है कि जो मतलब कि डिप्लोमा है, सेकेंडरी +2 क्वालिफिकेशन है, 50% मार्क्स चाहिए और साथ में डिप्लोमा चाहिए जेबीटी। बीएड वालों को अभी शामिल नहीं किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। जैसे हरियाणा सरकार ने क्या किया, जिन्होंने कोर्ट किया था उनको तो परमिशन मिल गई, बाकी सब रह गए। तो इसी तरह से अभी रीट वाले के अंदर बीएड वाले लेवल 1 का तो फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन लेवल 2 के अंदर क्या है, ग्रेजुएट 50%, साथ में बीएड हो गया जो कि आपका 50%। फाइनल ईयर के अंदर जो अपीयरिंग है स्टूडेंट्स वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो फाइनल ईयर के अपीयरिंग स्टूडेंट हैं वो भी, यानी कि जो सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर का पेपर दे चुके हैं, वो भी एलिजिबल हैं इसके लिए। और हमारे जो कॉमर्स ग्रुप के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। कॉमर्स वालों को बीकॉम, जिसको हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, कॉमर्स लेके पंगा कर लिया हमने तो कि हम लोग तो सिर्फ एमकॉम करने के बाद ही फॉर्म भर सकते हैं। तो बीकॉम और बीएड वालों के लिए सबसे अच्छी न्यूज़ है। बीकॉम और बीएड वाले क्या करेंगे, इस बार फॉर्म भर सकते हैं। आपका सिलेबस क्या रहेगा, हिंदी है, इंग्लिश है 30-30 नंबर की और साइकोलॉजी। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट है जी 30 मार्क्स। उसके बाद आ गया आपका हिंदी 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स, और उसके बाद हमारा जो हम लोग किसके अंदर जाएंगे, हमें सोशोलॉजी के अंदर डाला जाएगा। सोशोलॉजी जो हमारी 60 मार्क्स की हो जाएगी अगर हम बीकॉम बीएड हैं तो। साइकोलॉजी इसके अंदर, सोशोलॉजी के अंदर एक ऑप्शन है मैथ, एक है साइंस और एक सोशोलॉजी। तो बीकॉम वाले सोशोलॉजी भर सकते हैं लेवल 2 के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बार की क्या खबर है कि कम से कम 1.5 लाख स्टूडेंट जो कि बीकॉम करे हुए हैं, बीएड की हुई है, जो कि कोई फॉर्म नहीं भर पा रहे थे इस तरह का टेट का, तो वो भरेंगे। तो हम सब ने भी रीट के लिए तैयारी करनी है, सोशोलॉजी की तैयारी। साइकोलॉजी हमारी रेडी है और हम और भी रेडी करेंगे, और साथ के साथ हिंदी और इंग्लिश। सोशोलॉजी 60 मार्क्स की है तो उसकी तैयारी हमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, फीस जो रहेगी, एक अगर लेवल के लिए कोई फॉर्म भरता है तो 550 रुपये। अगर 2 लेवल की तैयारी कर रहे हैं, दोनों लेवल भर रहे हैं, तो दोनों लेवल के लिए 750 रुपये फीस है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एज लिमिट की अगर हम लोग बात करते हैं, एज लिमिट, तो एज लिमिट के अंदर क्या है, मिनिमम एज है 18 साल। 18 साल मिनिमम है। वैसे तो 18 साल में तो पूरा होता नहीं है, +2 भी है। अगर हम लेवल 1 की बात भी करें तो भी 18 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन मिनिमम 18 साल है। नो अपर एज लिमिट है। अभी तक तो कोई ऐसी संभावना नहीं है कि एज का कुछ मेंशन किया गया है।
अब आ गया कि कितने मार्क्स चाहिए, पंगा वहीं पड़ गया। देखिए 60% मार्क्स चाहिए मिनिमम, मतलब कि मिनिमम इतने नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर कोई एससी है, एसटी है और ईवीएस के हैं तो उनके लिए 55% मार्क्स हैं। कोई अगर दिव्यांग है, हैंडीकैप है तो वो 40% है। और कोई जनजाति के जो कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे स्पेशल, उनके लिए 36% भी है मार्क्स। तो एससी एसटी 55% मार्क्स में एलिजिबल होंगे। 40% वाले हैं जो दिव्यांग हैं, वो जो हैंडीकैप हैं, और जनजाति के जो लोग होते हैं वो 36%, और जो जनरल कैटेगरी में आएंगे वो 60% मार्क्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रीट 32,000 पोस्ट हैं। 14 मार्च को एडमिट कार्ड निकल जाएगा और 25 मार्च को एग्जाम की डेट है। ये कुछ स्पेशल न्यूज़ हैं। तो सबसे बड़ी न्यूज़ तो कॉमर्स वालों के लिए है कि कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो हमेशा सोचते थे पता नहीं कॉमर्स लेके हम लोगों ने क्या पंगा ले लिया, कि हम लोग तो मतलब ग्रेजुएशन लेवल के बाद तो हम कोई फॉर्म भर नहीं सकते। तो अब रीट वालों ने क्या किया कि कॉमर्स के अंदर हमें परमिशन मिल गई है कि अगर बीकॉम हमने की हुई है और साथ में बीएड है तो हम लोग सोशियोलॉजी के साथ जा सकते हैं। यानी कि क्या हुआ, एक हमारा हो जाएगा जी हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी और सोशियोलॉजी, इसके अंदर हम लोग तैयारी कर सकते हैं हमारी। और एक और बात है कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा। तो पहले क्या होता था, पहले 70% और 30% का रेशो रहता था। यानी जितने भी आपके मार्क्स आए उसका 70% निकाल के 30% की एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड कर ली जाती थी कि भाई वो देख लें कि 70% मतलब कि जितने भी आपके मार्क्स आए उसके अंदर 70% का जो वेटेज है वो किसका मिलेगा, रीट का, और 30% है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन का होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब की बार क्या हुआ, 90+90 और 10 का रेशो बनाया गया। किस लिए कि जो अब पहले वाले जो स्टूडेंट हैं उनके तो मार्क्स बहुत अच्छे आया करते थे, नहीं आते थे, लेकिन अब वालों के ज़्यादा आते हैं। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि हमारे टाइम की बात करें तो हमारे टाइम में तो 50-60% मार्क्स आना तो बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आज के टाइम में तो 90% भी कम है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की वजह से जो आजकल का जो स्टूडेंट है वो तो जल्दी सेलेक्ट हो जाएगा, और जो बाकी जिनके टेस्ट में भी अच्छे नंबर आने के बाद भी उनके तो परसेंटेज नहीं बन पाएगी। तो थोड़ा सा सुधार इसमें भी किया है कि 90% वेटेज रीट के एग्जाम वालों को मिलेगी और 10% की वेटेज एकेडमिक क्वालिफिकेशन वालों को मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके रीट के अंदर अच्छे स्कोर आ जाते हैं और आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में थोड़े से कम नंबर भी हैं तो भी आपकी मेरिट में आप जा सकते हो। उसके बाद क्या है, रिटन टेस्ट के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आएगा, मेरिट बनेगी। मेरिट के बाद क्या है कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये प्रोसीजर रहेगा, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपके एकेडमिक मार्क्स उसके अंदर जोड़े जाएंगे, फिर मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद क्या होगा, इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद सीधा सिलेक्शन। तो 25 अप्रैल, ज़्यादा टाइम नहीं है, 3-4 महीने ऐसे बीत जाएंगे जैसे कुछ थे ही नहीं। तो तैयारी आपने शुरू कर देनी है। 11 जनवरी से आप लोगों ने फॉर्म फिल करने हैं, स्टार्ट हो जाइए फटाफट से। 11 जनवरी आने में कोई ज़्यादा देर नहीं है, ठीक है। फीस आपकी 550 रुपये पहला लेवल और 750 रुपये है अगर आप दोनों लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो यही मैंने आज आपको न्यूज़ देनी थी रीट के लिए, जो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अभी कुछ टाइम पहले ही नोटिफिकेशन आया तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी जो एस्टेट की कुछ मॉडिफिकेशन आने वाली हैं, आंसर की वगैरह भी मॉडिफाई होके आएगी, तो उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।